गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो अभी सारे के सारे। आया था कल की क्लास में मज़ा आपको फिलअप्स करके। तो मेरे बच्चे, आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी टेंथ की लास्ट क्लास है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज हमारी टेंथ की लास्ट क्लास है। हमने एरर्स भी कर लिए, हमने फिलअप्स भी कर लिए बेटा, और आज हमने करनी है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। मैं आपको कुछ एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करवाऊँगा और उसके बाद हमारा ये टेंथ जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारा जो टेंथ टॉपिक है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के क्या निकल गया भाई, कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी जो सारी की सारी जो प्रैक्टिस है उसको फिर से तुम्हें करना है, ना कि मुझे करना है। तो आपने हर प्रैक्टिस हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर लेना है। और इसी के साथ साथ बेटा आपने क्या करना है, सारे के सारे टेंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो बेटा जो हमारा पहला इंप्रूवमेंट है, द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटेड बैक टू, ये हमारा इतना इंप्रूवमेंट है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब ये वैसे टेंस का तो है नहीं भाई, टेंस का तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। ये आ जाता है डेटिंग बैक टू। डेटिंग बैक टू ये कैसे आएगा, देख के मैंने बोल दिया ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका बन गया आगे एडजेक्टिव, आगे इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे मैंने बोल दिया आई सो सम बॉयज, मैंने कुछ लड़के देखे थे। आपने क्या पता है, मैंने कुछ लड़के बैठे थे, तो सम आपने देख लिया, बॉयज मैंने कुछ लड़के देखे थे। और आपने बोल दिया आई सो सम बॉयज, आपने फिर बोला आई सो सम बॉयज, आई सो सम बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कुछ लड़के देखे थे क्रिकेट खेलते हुए, मैंने कुछ लड़के देखे थे क्रिकेट खेलते हुए। तो डेटिंग बैक टू इस तरीके से आ जाएगा। बाकी इसको आपको अगले टॉपिक में ही समझाया जाएगा डिटेल में। अगला है द सेकंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन। अब ये आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, बिल्कुल सही लग रहा होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो दिया हुआ है वो गलत है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि जो है उससे बेहतर भी क्या कुछ और हो सकता है, जो दिया हुआ है उससे भी क्या कुछ बेहतर और हो सकता है। इम्प्रूवमेंट का मीनिंग ये होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप नॉर्मल देखो तो ये पहले एक्शन ये हुआ, फिर ये हो, तो पास्ट परफेक्ट आ गया। हाँ भी बिल्कुल सही आपने ये बोला, लेकिन क्या इससे बेहतर भी कुछ है, इससे बेहतर भी कुछ है, तो नो इम्प्रूवमेंट। एक बार देख लेते हैं, वन हैड डन बिल्कुल नहीं आएगा, वन हैड फ्लोन अवे बिल्कुल नहीं। अब आपने इसको जानना है, हैड डन और हैड फ्लोन। इंग्लिश लैंग्वेज कहती है, इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि एक वर्ब को आप दोबारा रिपीट ना करो। इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है कि एक वर्ब को आप दोबारा रिपीट ना करो, उसकी जगह आप कुछ और वर्ब ले आओ उससे रिलेटेड। जैसे एक्शन वर्ब है, ये कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से करवाता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया डू यू लाइक मी, आपने बोला डू यू लाइक मी, आपने बोला यस आई लाइक। आप यस आई लाइक नहीं बोलते, आप बोलते हो यस आई डू, आप बोलते हो यस आई डू, क्योंकि लैंग्वेज रिपीटेशन को इग्नोर करती है। लैंग्वेज कहती है कि रिपीटेशन मत करो, आप चीज़ों को इग्नोर करो। जैसे हम नाउन के साथ साथ दोबारा नाउन को रिपीट नहीं करते ना, नाउन के बाद बेटा हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को रिपीट करते हैं, प्रोनाउन को लेके आते हैं। उसी तरीके से लैंग्वेज क्या कहती है कि रिपीटेशन को रोको, उसकी जगह आप कुछ और यूज करो। तो इसीलिए यहाँ पर डू नहीं डन आ जाएगा, हेड फ्लोन की जगह आ जाएगा डन, हेड डन। आप इस तरीके को समझो। अगला है आई यूजली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। मैं यूजली, अब यूजली की बात करो, डिड नॉट टेक नहीं, आई डू नॉट टेक, डू नॉट टेक। भाई मैं यूजली, यूजली किसका वर्ड है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, मैं शुगर चाहे मैं यूजली नहीं लेता हूँ। अगला है अगला है वी डिड ए टेस्ट, हमने एक टेस्ट किया था, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ये जो आपका इंप्रूवमेंट है ना, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का, ये गलती से हो गया। वी डिड ए टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ये इंप्रूवमेंट बेटा आपका यहाँ का है, ठीक है ना। वहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं, वहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हम टेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, नहीं प्रेजेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, हेड डन कर चुके थे, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। वर डूइंग, हम जब लाइट गई थी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। जैसे मैंने बोल दिया मैं पढ़ा रहा था जब लाइट गई थी, मैं पढ़ा रहा था जब लाइट गई थी,
मैं पढ़ा रहा था जब लाइट गई थी, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। अगला है जेम्स भाई साहब। जेम्स भाई साहब क्या करें, जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। भाई जून से जेम्स पढ़ा रहा था, हैड बीन टीचिंग ये है, तो जेम्स हैज़ बीन टीचिंग, जेम्स हैव बीन टीचिंग, इज टीचिंग तो नहीं आएगा, सिंस की बात कर रही हैं। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हैज़ बीन टीचिंग और हैव बीन टीचिंग दिया हुआ है। अरे ये सही तो है, ये सही तो है, लेकिन क्या इससे बेहतर कुछ और हो सकता है? यही तो बात की ना। तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी तो आ सकता है। तो क्या बात हुई थी कि जब बात करते हैं ना, नॉर्मल बात हो रही हो, आगे कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेजेंट को हम प्रेफरेंस देते हैं बेटा। तो यहाँ पर जेम्स के साथ हैव तो आएगा नहीं, तो जेम्स हैव बीन टीचिंग आ जाएगा, जेम्स हैव बीन टीचिंग आ जाएगा। अगला है इट इज़ हाई टाइम। वैसे तो ये कंडीशनल का है, कंडीशनल का है, तो कंडीशनल मैंने आपको वैसे तो करवाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये क्या होता है, ये आपकी इमेजिनेशन को शो करते हैं, ये आपके इमेजिनेशन को शो करते हैं। और इमेजिनेशन में हम क्या करते हैं, वो आपकी सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड रिविजिंग, तो यू स्टार्ट नहीं, यू हैड स्टार्टेड नहीं, विल स्टार्ट नहीं, ये नो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये पहले ही यहाँ पर वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, पहले ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ओ हो, साफ सफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो 1 मिनट लगेगा मेरे को, 1 मिनट में सारी की सारी साफ सफाई हो जाएगी आपकी। बस बस हो गई, घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, बस भाई, बस 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 बस। अब हमें आगे करना है। 7th क्या है, सतीश टोल्ड हिज मदर, सतीश ने अपनी मदर से कहा था दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स। सिंस के बाद तो 6 आवर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत। फ्रॉम 6 आवर्स भी नहीं, टिल 6 आवर्स भी नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। 4 के बाद ड्यूरेशन ही आई है ना, वो 6 घंटे से पढ़ रहा था, या वो 6 घंटे से पढ़ रहा है, तो 4 के बाद ड्यूरेशन नहीं आती है, तो सिंस के बाद ड्यूरेशन नहीं आती, फ्रॉम के बाद ड्यूरेशन नहीं आती, टिल का कोई यूज ही नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट हो गया। अगला है द लिटिल बॉय किक द बॉल। द लिटिल बॉय किक द बॉल, द लिटिल बॉय बॉल को किक करता है। हैव बीन किक्ड बाय द बॉल, अच्छा ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा। कैसे भी, बॉय को ना बॉल के द्वारा किक किया गया था, अब बॉल तो बॉय को किक नहीं करेगी ना, बॉय ही बॉल को किक करेगा, तो बिल्कुल गलत, हैज भी नहीं आएगा। और अगला वॉज किक्ड द बॉल, नहीं किक्ड द बॉल, वॉज किक्ड द बॉल भी इलॉजिकल, यानी नॉर्मल सेंस नहीं देगा, वो सेम ही सेंस दे देगा वैसे पैसिव वॉइस वाली, तो किक्ड द बॉल भी, बॉय ने बॉल को किक किया था। अगला है द बर्ड सेंचुरी इज अबाउट 10 किलोमीटर इनसाइड, ये इनसाइड तक है फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली, तो वोज अबाउट थी नहीं, ये अवे आता है बेटा, यहाँ पे इनसाइड नहीं आता, यहाँ पर अवे होता है, तो ये इंप्रूवमेंट इसका ये हो जाएगा, ठीक। अगला है ऑन वन ओकेजन ही परसुएड करना क्या होता है, किसी को मनाना, किसी को मनाना, परसुएड करने का मीनिंग क्या होता है, किसी को मनाने के मीनिंग में हम लोग ले लेते हैं, किसी को मनाने के मीनिंग में हम लोग ले लेते हैं। मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेक्टेशन ही वॉज प्लानिंग, भाई परसुएड किया था, वो प्लान कर रहा था कि प्लान कर चुका था, अरे भाई उसने पहले ही प्लान कर लिया था, तो हैज़ प्लान्ड, क्यों, पास्ट की बात हो रही है, प्लान्ड नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, ही हैड प्लान्ड, भाई आपने क्या किया कि वो मेरा साथ दे, मैं वो मना रहा था क्योंकि वो उस चीज़ को प्लान कर चुका था भाई पहले ही, अगर कोई चीज़ को प्लान पहले ही कर चुका है तभी तो आपको साथ आने के लिए कहेगा ना। अगला है दे हैव नोट एंड कैन नॉट बी इन, ये इम्प्रूवमेंट है, तो आप देखो कैन नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, हैव के बाद आती है थर्ड फॉर्म, हैव के बाद आती है थर्ड फॉर्म, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। हैव नॉट एंड कैन नेवर भी नहीं, हैव नॉट एंड कैन नेवर भी नहीं, हैव नॉट बीन थर्ड फॉर्म आ गई तो ये आ जाएगा कैन नेवर बी एंड
कैन नेवर बी, ये आ जाएगा इसका इम्प्रूवमेंट। अगला है 12th है हमारा इट इज़ हाई टाइम। ये फिर से इमेजिनेशन की बात होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बेटा, वेंट सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इट इज़ हाई टाइम किसकी बात कर रहा है? इमेजिनेशन की बात कर रहा है, इमेजिनेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट उठा लेते हैं अभी हमने, वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। येट किसका वर्ड है? येट वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हमने किया था। येट है प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड का, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड है, तो डिड नॉट तो पास्ट की बात कर रहा है, तो नेवर सीन, नेवर सीन भी नहीं आएगा। नेवर हैव सीन, हैव नॉट सीन, हैव नॉट सीन अब तक हमने नहीं देखा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है। अगला है वी केप्ट ऑल द ओल्ड पेंटिंग्स, हमने रखी थी इन ए प्लेस, तो केप्ट पास्ट की बात कर रहा है। दे वुड रिमेन, वुड भाई प्रेजेंट की बात करूँ तो विल आ जाएगा, वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक बिल्कुल। नो विल रिमेन सेफ नहीं आएगा, आर सेफ नहीं आएगा, मे रिमेन सेफ नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, इसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, अपने आप में पहले ही सही है। अगला है आई आस्क द ट्रेवलर, मैंने ट्रेवलर से पूछा था या कहा था, मैंने ट्रेवलर से कहा था वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, ये आ गया भाई, वेयर इज ही गोइंग। अब देखो इस बात को समझो, वेयर इज ही गोइंग, यहाँ पर क्या है? फुल स्टॉप है, तो क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर है बेटा फुल स्टॉप। मतलब ये यहाँ पर वेयर क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, ना कि कोई क्वेश्चन वर्ड है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, तो वेयर जब कंजंक्शन का काम कर रहा था ना, वेयर जब कंजंक्शन का काम करता है तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है। तो यहाँ पर पहले वर्ब आ रही, तो नो इम्प्रूवमेंट तो ये है नहीं, तो वेयर आस्क, तो यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की। वेयर ही इज गोइंग बिल्कुल नहीं, वेयर वॉज ही गोइंग, तो पहले वर्ब आ गई, पहले सब्जेक्ट नहीं आया, तो फिर से गलत हो गया। वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अगला है भाई ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड, ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, नहीं नहीं, हु वर्क्स हार्ड, भाई जो मेहनत करता है वो कामयाब होगा, जो मेहनत करता है वो कामयाब होगा। ही के साथ तो वर्क्स आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जो मेहनत करता है वो कामयाब होगा, नॉर्मल सेंस है, नॉर्मल एग्जाम्पल। अगला मिस्टर शर्मा हैज़ बीन लिविंग, मिस्टर शर्मा रह रही हैं सिंस 5 ईयर्स, सिंस के बाद ड्यूरेशन आती है, सिंस के बाद ड्यूरेशन नहीं पॉइंट ऑफ टाइम आता है, तो सिंस नहीं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला है वी हरिड टू द डूअर, डूअर नहीं डूर, बट नोबडी इज देयर, हरिड पास्ट का वर्ड है, बट नोबडी आर देयर, वर देयर, नो इम्प्रूवमेंट, नोबडी वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, इस तरीके से हमने इसको कर लिया यूज, ठीक है ना। अगला है 19, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ फ्रॉम 1989, एवर सिंस नहीं, इन नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, फ्रॉम 1989 भी आ सकता है, सिंस भी तो आ सकता है, सिंस यूज करोगे ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फ्रॉम भी यूज करते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रॉम को ज़्यादातर हम यूज करते हैं, फ्रॉम को ज़्यादातर हम यूज करते हैं बेटा फ्यूचर में, तो सिंस हमारा आ जाएगा, तो हमारा सिंस आ जाएगा भी यहाँ पर, समझे इस बात को आप इतने 1 मिनट में। अगला देखो देखो देखो, इतने में थोड़ा सा काम निपटा दूं, 1 सेकंड का काम है मेरा।
हाँ इतनी हो गई। अब है what does it matter most, does it matter most is the quality of goods that we require, what does it matter most, सबसे ज़्यादा क्या मैटर, what it matters more, what does it matter more, what matters most और नो इम्प्रूवमेंट। बताओ 20th का क्या है, 20वें का क्या है भाई, मतलब 20 का क्या है। देखा तो व्हाट मैटर्स मोस्ट, व्हाट मैटर्स मोस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है द मेडिसिन मस्ट बी टेक बाय यू, मस्ट बी के बाद, ये वैसे मॉडल्स का है भाई यहाँ पे ना, मॉडल्स का है, लेकिन मस्ट बी के बाद आएगी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कोई नहीं, मैं आपको मॉडल्स फिर से करवाऊंगा, अभी मैराथन क्लास होगी मॉडल्स की जो मैराथन क्लास होगी वो एसजीएम गुरुकुल पे भी होगी और यहाँ पर भी होगी, ठीक है ना। ही इज वॉन्टिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस, ही इज वॉन्टिंग नहीं, ही नीड्स, उसे कॉमन सेंस की जरूरत है, उसे कुछ कॉमन सेंस की जरूरत है। अगला है ट्रांसकोडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, ट्रांसकोडिंग हैज कैसे आ जाएगा यार, हैज की तो कोई बात नहीं हो रही, इज वन ऑफ द आइटम्स, आइटम नहीं भाई, बहुत सारी आइटम में से एक। अब देखो यहाँ पर एक तो लिखा हुआ आइटम, भाई एक आइटम में से एक आइटम तो हो नहीं सकती ना, बहुत सारी आइटम में से एक आइटम की बात हो रही है, बहुत सारी आइटम में से एक आइटम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा, कई यहाँ पर भी गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना कि बहुत सारी आइटम में से एक आइटम की आप बात कर रहे हैं। अगला है सिंस सी डायरेक्टिंग, ये तो वैसे ही गलत है भाई, ये तो वैसे ही नो इम्प्रूवमेंट है, हाँ मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। सिंस सी हैज डायरेक्टेड नहीं, सिंस सी हैज बीन डायरेक्टिंग, सिंस सी हैज बीन डायरेक्टिंग, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट कर लेते हैं अभी हम लोग, थोड़े से करवा दूँ ना, तुम्हें ज़्यादा करके क्या करोगे तुम। राकेश डिड नॉट न्यू, अरे डिड नॉट न्यू थोड़ी ना आता है यार, डिड नॉट नोन भी नहीं, डिड नॉट हैव भी नहीं, डिड नॉट नो, राकेश नहीं जानता था मेरा एड्रेस। वट डू यू हैव बीन डूइंग, वट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ, सिंस what have you done, what you have done or have you been doing और नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, नो इम्प्रूवमेंट इसका है नहीं, तो आप बताओ 26 का क्या होगा, 26 का क्या होगा, सोचो। इसका आ जाएगा वट हैव यू बीन डूइंग, यू हैव डन नहीं आएगा, हैव यू डन नहीं है, वट हैव यू, क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है ना, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अगला है जॉन हैड टोल्ड मी, जॉन ने मुझे बताया था, दैट ही हैजंट डन इट येट, भी जॉन ने मुझे बताया था, हैजंट डन येट, हैजंट अब तक कुछ नहीं किया है, अब तक कुछ नहीं किया है, तो जॉन हैज टोल्ड मी, जॉन ने मुझे क्या बताया था कि उसने अब तक, जॉन ने मुझे बताया था कि जॉन ने मुझे बताया है, भाई यहाँ पर बात हो रही है बेटा प्रेजेंट की, हैजंट डन येट भी क्या किसका वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैड टोल्ड कैसे आ जाएगा, जॉन टेल्स मी, जॉन मुझे बताता है, जॉन मुझे क्या करता है बेटा, जॉन मुझे बताता है, ठीक है, जॉन टेल्स मी। अगला है 28 क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट एग्जिस्टिंग, यार
वो एग्जिस्ट नहीं करती है कि डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला है द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, पास्ट की बात कर रहा है तो एम रीडिंग नहीं, हैड रीड नहीं, हैड रेड नहीं, वाइल आई वॉज रीडिंग। अगला है डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, हिज फोन नंबर, आई डोंट एक्सपेक्ट सो, आई डोंट थिंक तो कैसे, आई मे थिंक और नो। 30th का बताओ, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, आई डोंट थिंक नहीं, मैं थिंक नहीं, नो इम्प्रूवमेंट के है नहीं भाई, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ठीक, अगला कर लेते हैं, अभी हम कुछ एक और कर लेते हैं भाई, ज़्यादा नहीं करेंगे ये, ठीक। सी इज़ विलिंग टू हेल्प यू, बताओ इसका क्या होगा 31st का बताओ। सी इज़ विलिंग टू हेल्प यू, 31st का सोचो, कुछ तुम खुद भी सोचो। इसका आएगा सी इज़ विलिंग, भाई वो ऐसी विलिंग कर रही है तो नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसकी बात कर, आई डिड नॉट सी यू नहीं, आई हैव नॉट सीन यू, बताओ 32 बताओ, है नॉट सीन। अगला है सोहन इज प्लीज्ड एट, इसमें करो सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे पास्ट का वर्ड है तो वॉज प्लीज्ड, तो हैड बीन प्लीज्ड नहीं, हैज प्लीज्ड नहीं, वॉज प्लीज्ड आ जाएगा। 34 है बेटा, आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ इफ आई प्रेफर बेटर वन, ये पूरा का पूरा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में है, तो आप इसको सोचो, 34 को सोचो, देखो भाई क्या होना चाहिए, 34 का क्या होना चाहिए। इट इज़ टाइम आई क्विट दिस जॉब इफ आई प्रेफर अ बेटर वन, ये वैसे तो है भाई साहब कंडीशनल्स का, तो फिर भी आपको पता था आई मस्ट क्विट द जॉब, मुझे ये जॉब छोड़नी है, लेकिन ये नहीं, आपको वो मॉडल्स के एरर नहीं करने, आपने क्या करना है, तो इट इज़ टाइम, अभी भी समय है टू क्विट द जॉब, भाई मैं ये अभी बहुत ज़्यादा समय हो चुका है कि मैं इस जॉब को छोड़ दूँ और मैं बेटर को ढूंढ लूँ, तो इसका ये आ जाएगा। बाकी आपको जब कंडीशनल्स कराऊंगा तब आपको ये चीज़ें समझ आएगी, ठीक है ना। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज़ हर नेम, तो आस्क्ड पूछा था, व्हाट हर नेम इज नहीं, व्हाट हर नेम वॉज नहीं, व्हाट वॉज हर नेम। अगला है 36 क्या है, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हेयर, हाउ लॉन्ग किसका वर्ड है, ड्यूरेशन को बता रहा है, तो परफेक्ट की बात कर रहे हैं। हाउ हैव यू बीन वर्किंग हेयर, आर यू वर्किंग हेयर, वर यू, और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, ये आ जाएगा भाई। इतने काफ़ी हैं कि 2-3 और करवा देता हूँ, चलो तुम्हें, वैसे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हैं यार, है ना। अगला है he who will bid the highest will get the product, 37 का क्या आएगा, who bids the highest, he who क्या होता है भाई, who bids, जो who के who सिंगुलर तो bid नहीं, bids, ठीक है। अगला है they left the hotel by car where they had been staying,
दे लेफ्ट द होटल बाई कार, 38 का सोचो क्या आएगा, 38 का सोचो, 1 मिनट में ऊपर कर देता हूँ। दे लेफ्ट द होटल, उन्होंने होटल छोड़ा था, बाई कार, कार के द्वारा, वेयर दे हैड बीन लेफ्ट, दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड लेफ्ट बीन स्टेइंग, बिल्कुल नहीं। दे लेफ्ट वेयर दे, ये भी नहीं। इन अ कार दे, ये भी नहीं। नो इम्प्रूवमेंट, भी इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल अपने आप में सही है। अगला है द टीचर टोल्ड दैट मंडे वुड बी अ हॉलीडे, दैट मंडे वुड बी अ हॉलीडे, 39 का सोचो क्या होगा, 39 का, टीचर बताया था कि टीचर ने कहा था, टीचर ने बता रहा है, बता चुका है, शायद बता सकता है, नहीं, टीचर ने कहा था, टीचर ने ऐसा कुछ कहा था। टोल्ड हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर नरेशन में। मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड होस्टेजेस, मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड होस्टेजेस, 40 का देख लो, हम 40 करेंगे भाई, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करना, बाकी तुम लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो हेल्ड होस्टेजेस, हेल्ड टू बी होस्टेजेस बिल्कुल नहीं, हेल्ड एज होस्टेजेस बिल्कुल नहीं, हेल्ड लाइक होस्टेजेस भी नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई ये मैंने कुछ करवा दिए, मैं थक चुका हूँ, करवा और भी देता, लेकिन तुम किस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, फिर प्रैक्टिस तुम्हें भी करनी है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अच्छे तरीके से सारी की सारी क्लासेस को रिवाइज किया है, पढ़ा है, नोट्स मेंटेन किए हैं, नहीं सब कुछ किया है, तब तो आप इन एरर्स को भी कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट भी कर पाओगे, फिलअप्स भी कर पाओगे और बाकी सब चीज़ें कर पाओगे। लेकिन अगर आपने चीज़ें रिवाइज नहीं की है, पढ़े नहीं हो, कुछ यूँ जैसे पढ़ लिए, क्या है क्लासें एक बार देख ली, दोबारा देखी नहीं, फिर तो बेटा कुछ फ़ायदा है नहीं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा 10th टॉपिक मेरी तरफ से, मेरा जो काम था ना, मेरा काम क्या था, सर का जो काम था ना, वो था आपको क्या करवाना, सिलेबस करवाना और प्रैक्टिस करवानी और प्रैक्टिस सेट देने। अब तुम्हारा काम है, अब बेटा तुम्हारा काम है चीज़ों को रिवाइज करना, चीज़ों को प्रैक्टिस करना, अब ये तुम्हारा काम है। मैंने तो अपना काम अच्छे तरीके से कर दिया, अब जब तुम कर लोगे तब तुम्हारा आएगा रिजल्ट, यानी तब तुम कुछ कर पाओगे। अदरवाइज तो ये मुश्किल है, अदरवाइज तो ये चीज़ें क्या है, अदरवाइज तो बेटा ये चीज़ें क्या है, मुश्किल हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसलिए अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, करना है। अब एक चीज़ और, अगर तुम मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो या घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो, घर जाके चीज़ें नहीं पढ़ते हो ना, तो कल को तुम रिजल्ट नहीं ला पाओगे, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे तुम सुबह से लेकर शाम तक कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाओगे, जब तक तुम एग्ज़ाम नहीं निकालोगे, जब तक तुम जॉब नहीं लग पाओगे ना, तब तक तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं पूछेगा। और अगर तुम मेहनत करके कामयाब हो गए, जॉब लग गए, तुम्हारी डाइट तक पूछ लेंगे, तुमसे ये पूछोगे भैया आपने कैसे मेहनत की, कितने घंटे पढ़े, क्या क्या पढ़े, किस टीचर से पढ़े, क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, तब लोग आपकी पूछेंगे। तब तो लोग आपसे ये भी पूछेंगे आपने खाना क्या खाया था, पिया क्या था, कितने घंटे पढ़े थे। अदरवाइज आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो आपने क्या करना, अपनी चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, सीखना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रेब करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं ना मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी पढ़ रहो, लेकिन जब तक सक्सेस नहीं हो पाओगे ना, तब तक ना तो कोई पूछेगा ना ही कुछ और। इसलिए सक्सेस होना है, उसके बाद ही आपकी वैल्यू हुई, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं, अदरवाइज आप लोगों की नज़रों में ज़ीरो हो। इसलिए ज़ीरो से हीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो आपको बेसिक टू एडवांस करवा दिया, अब समझना आपने है और करना आपने है। सो मेरे दोस्त मिलेंगे अब अगली क्लास में।